किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो खाद का संकट है, लोकतंत्र में तो जनता ही सर्वोपरि है। क्या लगता है कि घिराव करने से क्या सरकार सुन लेगी? जेल भेज दो, लेकिन जनता के मुद्दे पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो पीड़ित हैं, पीड़ितों से कहा जा रहा है कि भाई आप अपना घर छोड़ के चले जाइए। मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि थाने के इंस्पेक्टर भी हैं, एलआईयू के सिपाही भी हैं, सब ये प्रेशर बना रहे हैं कि लखनऊ तक कोई पहुंचने न पाए। पूरा देश जिस तरीके से आज एक अराजकता के माहौल में आज जानबूझ करके बच्चों को पढ़ाई से अलग किया जा रहा है। 18 तारीख को विशाल हम लोग विधानसभा का घेराव प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, विधानसभा सत्र स्टार्ट हो गए हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। 18 तारीख को विधानसभा का घेराव करना है। तमाम मुद्दे होंगे वहां पर, क्योंकि कहा जा रहा है विपक्ष कांग्रेस की तरफ से कि तमाम मुद्दों पर सरकार नज़रअंदाज कर रही है, जवाब नहीं देना चाह रही है, जिसको लेकर 18 तारीख को कांग्रेस का हल्ला बोल होगा। कांग्रेसी हैं हमारे साथ, जान लेते हैं। सर, 18 तारीख को काफ़ी तैयारी की गई है विधानसभा घेराव की। क्या जवाब मिलेगा इससे, क्या हासिल होगा इससे घेराव करके? देखिए, जो सवाल सदन में उठाए जाते हैं उसके जवाब जब नहीं मिलते हैं जनता को, तो सड़कों पे आना पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति समझती है। समझती तो माननीय मुख्यमंत्री भी थे, एक समय संसद में उन्होंने आंसू बहाए थे और संसद का महत्व होता है ये बताने की उस समय कोशिश थी। लेकिन संसद और विधानसभा का जो महत्व है अब शायद वो भूल गए हैं। जनता के जो तमाम मुद्दे हैं, तमाम पीड़ाएं हैं, तो वो सदन के माध्यम से हम नहीं उठा पा रहे थे। तो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने आह्वान किया है विधानसभा घेराव का, जिसमें हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी भी आएंगे। मुद्दे वही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो खाद का संकट है, जो कानून व्यवस्था का मामला है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और धर्म और जाति के नाम पे जो विभेदीकरण करके जो दंगे फसाद कराए जा रहे हैं, मुद्दे सारे वही हैं। मगर वो विधानसभा में नहीं सुने जा रहे हैं, संसद में नहीं सुने जा रहे हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं जनता के, लोकतंत्र में तो जनता ही सर्वोपरि है। क्या लगता है कि घेराव करने से क्या सरकार सुन लेगी, या घेराव करना इतना संभव होगा? क्योंकि जब भी कांग्रेस कार्यालय से लोग निकलते हैं, बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। देखिए, इस बार कांग्रेस कार्यालय पे लोगों को नहीं बुलाया गया, आह्वान किया गया है। लोग सीधे विधानसभा पे पहुंचेंगे, विधानसभा का घेराव होगा। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, अब चाहे जो भी हो, जो भी धारा लगा लो, जेल भेज दो, लेकिन जनता के मुद्दे पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने आह्वान किया था, आपने जनता से वोट मांगा था कि अगर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होगी तो हमें काम करने में आसानी होगी। लेकिन काम करने में आसानी का सहयोग करके जनता को जो मिलना चाहिए था, मूलभूत एक जनता की आवश्यकता होती है कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना, ये सरकार मेंटेन नहीं रख पा रही है। आप देखिए, अभी रायबरेली की आज एक घटना है जहां लूट हुई, और जो पीड़ित हैं, पीड़ितों से कहा जा रहा है कि भाई आप अपना घर छोड़ के चले जाइए। मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन, प्रदेश में सरकार दावा करती है कि यहाँ पे गुंडा राज खत्म हो गया, मामूली सी की लूट में उनको पहचान चिन्हित करके किसने लूट की है उनको जेल में भेजने के बजाय जो पीड़ित है उससे कहा जा रहा है कि आप अपना घर छोड़ दें, जिला छोड़ दें। बिल्कुल, मतलब ये लचर कानून व्यवस्था का एक चेहरा सामने आया है। क्या लगता है 18 तारीख को जब घेराव करेगी कांग्रेस पार्टी विधानसभा का, तो क्या रिजल्ट होगा और क्या इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जनता के इशूज़ को लेके 18 तारीख को विधानसभा का घेराव करने का हमारे माननीय प्रभारी अविनाश पांडे जी, अध्यक्ष अजय राय जी और राहुल जी, माननीय प्रियंका गांधी के निर्देशानुसार हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इससे सरकार जागृत होगी, उसके नाक कान जो बंद हैं सब खुलेंगे। क्योंकि आज की डेट पे जनता का जो शोषण हो रहा है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, और युवाओं के रोज़गार की व्यवस्था है, किसानों के लिए अभी माननीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है कि जैसा रेट हर चीज़ का दोगुना होता जा रहा है और मटेरियल उसमें कम किए जा रहे हैं। जो किसानों की यूरिया का बैग 50 किलो का आता था, आज वो 45 किलो का किया, 45 के बाद आज वो 40 किलो का कर दिया गया है और रेट उसके 2 गुने कर दिए गए हैं। तमाम सारे ऐसे इशूज़ हैं, चाहे वो सोशल वर्कर का हो या एजुकेशन को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो, समाज में जो तमाम तरह की अराजकताएं व्याप्त हो रही हैं, महिला
सुरक्षा को लेके हो, किसानों को लेके हो, इन सारे मुद्दों पे सरकार ज़िले ज़िले में जाके हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को दबाव बना रही है। उसमें थाने के इंस्पेक्टर भी हैं, एलआईयू के सिपाही भी हैं, सब ये प्रेशर बना रहे हैं कि लखनऊ तक कोई पहुंचने न पाए। लेकिन हमारे नेता ने आह्वान किया है कि अगर आप लखनऊ विधानसभा तक नहीं पहुंच पाते हैं तो जहां भी आप जगह पाएँ, जहां आपको रोका जाए, वहीं पर बैठ करके और धरना प्रदर्शन करें। देखिए, सदन में खूब प्रियंका गांधी ने अपने भाषणों से पूरे सदन को हिला दिया है। फिलिस्तीन का आज वो हैंडबैग लेकर पहुंची हैं। कैसे देख रहे हैं, कैसे इस तरह से सपोर्ट किया उन्होंने फिलिस्तीन को? देखिए, जैसे कि 18 तारीख के घेराव को, विधानसभा घेराव को लेकर के आपका कई सारे प्रश्न हमारे दोनों सहयोगी साथी भाई संजय सिंह और राकेश पांडे जी से आपने बात किया। उन्होंने विस्तार से जो जनता के उत्तर प्रदेश की जो समस्याओं के बारे में उन्होंने इंगित किया। मैं इससे बढ़कर कुछ कहना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे आज के डेट में जिस तरीके से हमारे देश की एक फैब्रिक थी, हमारे देश की जो थाती थी, गंगा जमुनी तहजीब, सर्वधर्म संभाव, साझी विरासत, वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई का जो एक हमारा एक जो देश में एक तराना था, आज उस पे हमला हो रहा है और जो मेरे फैब्रिक को नष्ट किया जा रहा है। आज जिस तरीके से इंटॉलरेंस, डर, दहशत का माहौल बना करके हिंदू मुसलमान, जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय में आपस में लड़ा करके और जो जनता के बुनियादी समस्याओं को, युवाओं की बुनियादी समस्याओं को, उसको जो है उसको मतलब जानबूझ के उसको जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। और पूरा देश जिस तरीके से आज एक अराजकता के माहौल में, एक तानाशाही के माहौल में जो देश की जनता और डर और दहशत में जी रही है, वो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा प्रश्न है। और आज हम तभी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी ने, हमारे क्रांतिकारी, लोकप्रिय, जनप्रिय अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने आह्वान किया है कि अब जब पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में हो, हमारे सांसदों और विधायकों के, हमारे नेताओं की बातों को अनसुना किया जा रहा है, जानबूझ के विधानसभा और लोकसभा को जो है चलने नहीं दिया जा रहा है, तब वो समय आता है कि आखिर जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारा है, सड़क से लेकर सदन तक, आज हम इस लोकतांत्रिक अपना जो हमारी संविधान ने, जो हमें लोकतंत्र ने, जो हमें हमारे पूर्वजों ने, जो कांग्रेस के महान नेताओं ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के या पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे महान हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने, हमारे लोगों ने जो इस देश को दुनिया का शानदार लोकतंत्र और शानदार संविधान दिया है, आज वो लोग, वो आरएसएस के इशारे पे, जिनका देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई उनका जो है मूल्य नहीं था, उनका कोई जो है जंगे आज़ादी में कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, आज वो लोग जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, हमारे एक से एक जो फ्रीडम फाइटर्स को नाना प्रकार के गलत बातों से उन्होंने एक बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आज हम युवाओं को, खासकर कांग्रेसियों को, ये एक बिल्कुल हर कांग्रेसी को संकल्प लेना पड़ेगा कि अब बहुत हो चुका, बहुत हुआ जोर ज़बरदस्ती। अब इनकी तानाशाही, इनके जो एक जुल्म और ज्यादती का जो इनका जो है इतिहास रहा है, इनका कोई भी इतिहास इस देश के जंगे आज़ादी में नहीं रहा है, मॉडर्न इंडिया में नहीं रहा है। आज मैं भी शिक्षा जगत में लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरीके से शिक्षा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज जानबूझ करके बच्चों को पढ़ाई से अलग किया जा रहा है, बड़ी महंगी फीस हो रही है, और चंद पूंजीपतियों को, खासकर अडानी, वो अडानी तो 2014 के पहले कहीं 1000 नंबर पे उसका जो है नाम नहीं था। आज पूरे देश के सारे संसाधन, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे वो जो है रेलवे हो, चाहे जितने भी बड़े कल कारखाने हों, जो पुराने हमारे उद्योगपति थे, पुराने व्यवसायी थे, उनके कल कारखानों को जो है डरा कर, धमका करके सरकार के इशारे पे उनको दिया जा रहा है। ये सब ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं कि अब वो समय आ गया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और जाबाज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जो हमारा इतिहास है, इंग्लिश में एक कहावत है, हेरिडिटी द जेनेटिक्स ऑफ मैन, हमारे कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो मेरे खून है कि मैं जंगे आज़ादी के लिए, जन आंदोलन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भाव के लिए हमने लड़ाई लड़ा है और लड़ेंगे। और इनको
फिरकापरस्त ताकतों को, इन जातवादी ताकतों को, इन सांप्रदायिक ताकतों को हम नस्तनाबूद करके लगातार विधानसभा का घेराव की बात हो रही है। 18 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस प्रदर्शन से होगा क्या? क्या सरकार सुनेगी? क्योंकि सदन में लगातार मुद्दे जो उठ रहे थे उन पर सवाल का जवाब नहीं दिया गया, तो क्या लगता है घेराव के बाद कुछ इसका? देखिए, जब सरकार सदन में आपको अपनी बात उठाने नहीं दे रही, और इतिहास में शायद पहली बार, अभी आपने अगर अध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे देखी होगी तो उसमें उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ सिर्फ 4 दिन का सदन हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 18 मंडलों का आप केवल 4 दिन में सारी समस्याएं और सब कुछ सामने आ जाएंगी? नहीं आ सकती। अच्छा, जब वो वहाँ मौका दे नहीं रहे हैं और जनता परेशान है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान के कहते हैं आत्मा है, कांग्रेस पार्टी, अगर वो नहीं इसका संज्ञान लेगी और जनता के लिए मुद्दों को लेकर के सड़क पर नहीं आएगी तो हमारे पास कोई विकल्प बच नहीं रहा है। और जनता भी अपेक्षा करती है कोई उनके मुद्दे पर लड़ने के लिए आगे आए, और कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है जनता के लिए। और इसी क्रम में 18 तारीख को विशाल हम लोग विधानसभा का घेराव प्रदर्शन करेंगे। इसमें लगातार फ़ोन आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे कार्यकर्ताओं का कि उनको LIU के फ़ोन आ रहे हैं, उनको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, किसी तरीके से रुक जाएं वो लोग। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी तरीके से रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दे पर विधानसभा का घेराव है। और इसमें सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेस के आम जनमानस से भी अपील है, और आम जनमानस में भी इस चीज़ को लेकर के एक बड़ा मैसेज है कि वो चाहते हैं कि वो इस प्रदर्शन में अपने साथ हों। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। लगातार राहुल गांधी भी लोगों से जुड़ते रहें, मिलते रहें, और एक बार फिर से जो उत्तर प्रदेश में मैं बात करूं, कांग्रेस अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में सारे लोग वहां पर इकट्ठे होंगे और एक बड़ा प्रदर्शन होगा। तो क्या लगता है कि इस प्रदर्शन में कितनी कांग्रेस को सफलता मिलेगी? क्या जो जिस तरह से हमेशा रोक लिया जाता है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है, कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा? देखिए, प्रदर्शन होता है, वो सफल और असफल को लेकर के नहीं होता है। प्रदर्शन होता है कि हम जनता के मुद्दों पर इस सरकार के खिलाफ सड़क पर खड़े हैं, और ये प्रदर्शन अपने आप में सफल हो जाता है, क्योंकि आज जनता देख रही है उसको, वो लोगों के वो देख रही है कि किसी नेता, कोई विपक्षी दल उसके साथ में खड़ा हो जाए और प्रदर्शन करे, लेकिन कोई ऐसा तैयार नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने इसको अपने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ आज जनता देख रही है, एक आशा भरी नज़र से देख रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के पास अध्यक्ष अजय राय जी जैसे हैं, और राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे पास मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, साथ में जुझारू नेता जो इसमें विश्व के सबसे बड़े नेता मैं कह सकता हूँ राहुल गांधी जी हैं, जो जनता, मजदूर, जनता से जुड़े हुए लोगों में, जिसमें किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, सबके साथ उनके मुद्दों पर खड़े रहे, तो सिर्फ राहुल जी खड़े रहे। तो सदन में प्रियंका और राहुल गांधी दोनों वहां पर एक्टिव नजर आए, जनता के मुद्दों पर नजर। आज प्रियंका गांधी फ़लस्तीन का हैंडबैग लेके पहुंची, उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया फ़लस्तीन को। कैसे देख रहे हैं इतनी हिम्मत उसमें, कैसे है? देखिए, हिम्मत की बात ना करिए, वो गांधी परिवार है, और गांधी परिवार को हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे जितने भी नेता हैं हम, वो सभी गांधीवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत हैं, और गांधीवादी विचारधारा हमारी ताकत है, और हमें मालूम है संविधान हमारे साथ में है। इस संविधान को जिसको ख़त्म करने के लिए सरकार लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको मजबूती मिलती है, जिसको प्रियंका जी ने अपने पहले भाषण में दिया, वो हमारी ताकत देता है हमें, वो है हमारा संविधान। तो हम सभी लोग उस संविधान को बचाने के लिए साथ में हैं, और लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष करते हैं। लगातार कांग्रेस जितने भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो फ़लस्तीन का भी मुद्दा है, कांग्रेस उठाती आई है इन मुद्दों को। 18 तारीख को एक बड़ा जो घेराव है, विधानसभा घेराव है, वो करने की पूरी तैयारी में है, और पूरी तरह से पूरे कांग्रेसी तैयार हैं। फिलहाल क्या कुछ होगा 18 तारीख को, ये तो टाइम ही बताएगा। तमाम इस तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।